नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में आपको सुस्त कारोबार होते हुए दिख रहा है। आज के सेशन में नई सीरीज शुरू हुई है और सीरीज की शुरुआत हरियाली के साथ हुई है। अच्छी बात यह है अभी 11 बज रहे हैं और हरे निशान में बाजार ट्रेड कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट हरे निशान में है। हालांकि शुरुआती 1 घंटे में काफ़ी ऊपर नीचे करता हुआ दिखा हम सभी को, और वो छोटे से दायरे में ही ऊपर नीचे करता हुआ दिखा। स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप ने ऊपर नीचे किया। पहले स्मॉल कैप इंडेक्स 1/3% नीचे था, अभी लगभग 1/3% ही ऊपर हो गया है। तो नीचे से आधा % का मूव आ गया अगर आप नोटिस करें तो। वहीं मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करने लगा है इस समय। निफ्टी सेंसेक्स भी फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट ब्रेथ सुधर गई है, इनफैक्ट इतनी अच्छी हो गई है कि एक गिरने वाले के सामने 2 बढ़ने वाले हैं एनएससी पे। वहीं बीएससी की बात करें तो यहाँ भी ऑलमोस्ट हरे निशान वाले शेयर्स ज्यादा हो गए हैं। तो अच्छा दिख रहा है अभी तो बाजार। अब क्लोजिंग आएगी वो देखने वाली बात है। पहले मैं निफ्टी के लेवल्स के साथ आप सभी के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। 24,537 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल भी तेजी नहीं माननी है हमें से, और ना हम मान रहे हैं। 24,700 यानी यहां से लगभग 163 पॉइंट ऊपर जब बाजार चला जाएगा तब कहीं जाके तेजी या स्ट्रेंथ के संकेत आएंगे। यहां से लेकर 24,700 तक जो भी तेजी आएगी वो बाउंस बैक होगा, वो तेजी नहीं होगी। पहली बात। नीचे के लिए लेवल्स पूरे ओपन है। 24,500, 24,400, 24,300, 24,200 तक जगह खुली हुई है पूरी तरीके से। लेकिन क्या गिरेगा, इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिगर ही नहीं है। मेरे पास कोई ट्रिगर है नहीं। केवल 2 चीजें चल रही हैं बाजार में जो नीचे घसीट रही हैं। उनमें पहली चीज है सेलिंग, एफआईआईस की भर के बेच रहे हैं, और दूसरी चीज है टैरिफ तो लग गया, टैरिफ इंपैक्ट आ चुका है। अब बार बार कितना उसी चीज को हम रिपीट करेंगे। तो प्रॉब्लम आई थिंक टैरिफ नहीं, प्रॉब्लम सेलिंग है। और ये सेलिंग कब तक होगी ये एक क्वेश्चन मार्क है, किसी को नहीं पता। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि बहुत हैवी ऑलरेडी बिकवाली हो चुकी है। बीते 13 सालों की सबसे लोएस्ट आप कह सकते हो इस समय जो बाजार है वो इस समय हाईएस्ट शॉर्टिंग पे बैठा हुआ है एफआईआई। तो बहुत मतलब जब भी ये कटी ना पोजीशन शॉर्टिंग की या ये हटा ना मामला तो तेजी से उछाल आएगा। तो अब 2 ही चीजें हैं एज अ इन्वेस्टर आपके पास कि आप प्रॉपर टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हो, वो मुझे नहीं लगता कर पाओगे, क्योंकि कब सेलिंग रुक जाएगी पता ही नहीं चलेगा और बाजार शूट कर जाएगा। या फिर आप बाजार में एक व्यू बना चुके हो यार, नेगेटिव आर प्राइस्ड इन और पॉजिटिव आती जाएंगी और बाजार शूट कर सकता है। ठीक है। हाँ, एक चीज और है कि शायद ये क्वार्टर की अर्निंग्स डिसअपॉइंटिंग आ जाए। उसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। एक टैरिफ जो अभी यहां से लागू हुआ, तो आप कह सकते हो पूरा सितंबर वो दिखेगा इंपैक्ट। और दूसरा ये जो जीएसटी का बदलाव 22 सितंबर से आएगा, तो लोग बहुत सारे शायद बाइंग को 22 सितंबर के बाद के लिए शिफ्ट कर रहे होंगे। तो ये कुछ चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा इस क्वार्टर में अर्निंग्स स्लो डाउन टाइप देखने को मिल जाए। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर सुपर आने की संभावनाएं हैं। तो ये मेरे हिसाब से कुछ बड़ी बात है। इस बीच में अभी के लिए बड़ी बात ये भी है कि मार्केट एट डेज हाई, तो ये सबसे अच्छी बात है। कुछ स्टॉक सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। एफएमसीजी एक बार फिर कंजम्पशन एज अ थीम ही लीडरशिप में आते हुए दिख रही है। एफएमसीजी इंडेक्स आप कह सकते हैं 56,000 पे दोबारा से पहुंचते हुए दिख रहा है और बढ़िया तेजी में दिख रहा है एफएमसीजी इंडेक्स। स्टॉक्स लीडरशिप में, ब्रिटानिया लीडरशिप में इनफैक्ट 2.25% की तेजी है। कोलपाल 2.5% से ज्यादा की तेजी में दिख रहा है, यानी कॉलगेट पाल्मोलिव। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है आप सभी को। बाकी अभी करंटली केवल 2 ही सेक्टर लाल रह गए हैं, वो है ऑटो और आईटी। बाकी सब में तेजी आ चुकी है बढ़िया, यानी कि मार्केट पूरी तरीके से घूम गया है हरियाली की तरफ। अच्छी बात यह है, बट ये इतना ज्यादा घूम रहा है ना कि अब लाल हो जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत छोटी तेजी है। टॉप गेनर्स में आज आरबीएल बैंक, सम्मान कैपिटल देखने को मिल रहे हैं, और ये दोनों ही वो स्टॉक्स हैं जो एफएनओ से रिलेटेड एक्शन में है। सम्मान कैपिटल तो आज एफएनओ में शामिल हुआ है, तो वो एक्शन में है। और आरबीएल बैंक ज्यादातर बैन में रहता है एफएनओ के, तो नई सीरीज में एंट्री करते शायद ओपन होगा अभी, तो स्टॉक भाग रहा है आपके लिए। यस बैंक के लिए खबरें काफी सारी आ रही हैं। जो सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन है वो इसमें एडिशनल स्टेक खरीदने की बात कर रहा है। इसके चलते आज स्टॉक एक बार फिर 4% की तेजी में दिख रहा है। एचबीएल इंजीनियरिंग में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है 4% की। ग्रेन्यूल्स इंडिया में भी तेजी है। गिरावट है जेएसएल में, सन टीवी, वर्धमान टेक्सटाइल, इप्का लैब और बीएससी। ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें करेक्शन हमें देखने को मिल रही है।
आज टॉप टर्नओवर में एक बार फिर ओला इलेक्ट्रिक है, जहां पे 1441 करोड़ का सौदा अभी तक ऑलरेडी हो चुका है और स्टॉक 3% ऊपर खड़ा है। आरबीएल बैंक 1030 का टर्नओवर हो चुका है और स्टॉक 6% ऊपर खड़ा है। वारे एनर्जीज इटर्नल बीएससी में हल्की हल्की गिरावट है और स्टॉक्स में टर्नओवर भी अच्छा चल रहा है, आप सभी के लिए बताना चाहूंगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी आज जापान के दौरे पे पहुंच रहे हैं और आज से कल तक उनका 2 दिनों का जापान का दौरा है। उसके बाद चाइना का भी आई थिंक दौरा लगेगा। तो ये कुछ बड़ी ट्रिगर्स हैं जो आगे के लिए प्लेस्ड इन है। टैरिफ की बात करें तो टैरिफ को लेकर इंडस्ट्री पूरी तरीके से कोशिश कर रही है लड़ने की। जीएसटी और टैरिफ ये 2 चीजें ही हैं जो इस समय लगातार एक्शन में चल रही हैं। टैरिफ हमारे ऊपर लग चुका है, टैरिफ को ओवरकम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट लगातार एक्शंस ले रही है। तो कहां से क्या खबरें निकलेंगी इस समय सिर्फ यही देखना जरूरी होगा, और जो भी आएगी वो पॉजिटिव नोट पे आएगी, क्योंकि टैरिफ को लेकर अब कुछ नेगेटिव आने के लिए मुझे नहीं लगता कि रह गया है। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। भारत के विकास में जापान की अहम भूमिका, ये बिग ब्रेकिंग आ रही है क्योंकि जापान के दौरे पे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इस समय। तो ये सारी की खबरें इस समय आते हुए दिख रही हैं। जापान की कंपनियों का भारत में बड़ा निवेश, तो ये सारी अपडेट्स आ रही हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।